अगर आपकी इनकम बंद हो जाए तो क्या आपका पैसा फिर भी आपके लिए काम करेगा? जरा सोचो, कीजिए, थिंक करो। हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं और सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सैलरी या इनकम कमाते हैं, फिर उस पैसे से बिल भरते हैं, चीजें खरीदते हैं, और अगले महीने फिर वही साइकिल। काम करो, पैसा कमाओ, खर्च करो, फिर काम करो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वेल्थ बनाना असली गेम इस साइकिल को तोड़ना है, अगर तुम आप इस साइकिल को तोड़ देते हो ना, तो आप वेल्थ क्रिएट करने की लाइन में लग जाओगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिच डैड पुअर डैड पर बेस्ड एक स्टोरी टेलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 18 में बात करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मेक मनी फॉर यू आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे समझा सकता हूँ। ये मतलब आप कैसे समझ सकते हो इस चीजों को। मुझे पहले लगता था कि ज्यादा पैसा कमाना ही फाइनेंशियल सक्सेस है। आज अगर आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ, कल मैं 50,000 कमाने लग जाऊं, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम के साथ इनकम इनफ नहीं है, क्योंकि अगर 50,000 कमाने के बाद 50,000 खर्च हो गया तो अगले महीने फिर मुझे काम करना पड़ेगा। समस्या वही है, सोचो कि तुम्हें अगले महीने काम ना करना पड़े। इसके लिए ऐसी ऐसी चीजें लाओ कि तुम अगले महीने काम ना करो। समझे? इमेजिन करो, दो लोग, एक व्यक्ति 40,000 रुपये महीने कमाता है। पहला इंसान जो पूरा लाइफ स्टाइल लगा देता है, दूसरा इंसान अपनी जरूरतें पूरी करने में कुछ पैसा ऐसे लगाता है जो फ्यूचर में वैल्यू या इनकम क्रिएट कर सकती है। अब शुरुआत में दोनों ही लाइफ अपनी ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगी, क्योंकि दोनों साथ में वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन 5 साल बाद क्या होता है कि एक डिफरेंस होता है। सिर्फ एक व्यक्ति इनकम पर डिपेंडेंट है, दूसरा व्यक्ति सिस्टम के साथ चल रहा है। वो सिस्टम को, असेट को बिल्ड करने में लगा हुआ है। तो दोनों में अगर देखा जाएगा तो 5 साल बाद एक की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वो असेट बिल्डिंग और प्रॉफिटेबल चीजों में ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा था। और यहाँ मैं अपनी बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई मिलियनर नहीं हूँ। मैं वीडियो वाले किसी एक्सपर्ट की तरह लेक्चर देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद लर्निंग फेज में हूँ। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि इस जर्नी में सबसे रियल बात यह है कि अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास शुरुआत में बहुत बड़ा कैपिटल नहीं होता है। लेकिन आपके पास दो चीजें ऐसी होती है, टाइम और एबिलिटी। क्योंकि आप जो चीज सीखते हो वो जल्दी सीख सकते हो। आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, वो कहीं भी नहीं जा सकती है। तो अगर आप कोई भी चीजों को फ्यूचर प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हो या धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर सकते हो, कम से कम अपने आप को, अपने डायरेक्शन है आपका, उसको चेंज कर सकते हो। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मनी को आपके लिए वर्क कराने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा कहीं डाल दो और ओवरनाइट रिच हो जाओ। ऐसा नहीं होता। रियल वेल्थ टेक्स टाइम। आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, आपको रिस्क समझना पड़ेगा, आपको पेशेंस चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मनी को डिसीजन लेने, जो पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे बड़ा चाहिए। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको वेट क्रिएट नहीं कर सकता। आप खुद ही, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आज मेरी लर्निंग की बात की जाए तो सिंपल ये है कि गरीब या मिडिल क्लास लोग प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपको फाइनेंशियल नॉलेज तो नहीं पता होता, आपको फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता, या आप सीखना बंद कर देते हो। आज मेरे पास कितना पैसा है, शायद मेरे पास कोई कंट्रोल है कि नहीं है, मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं पैसे को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कौन सी स्किल को डेवलप कर सकता हूँ, या मैं फ्यूचर के लिए कौन सा क्या बिल्ड करता हूँ। ये चीजें जो मेरा कंट्रोल रहेगा, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो उसी लाइन में सेम से भागते रहोगे। तो अगर इस वीडियो सिर्फ एक लाइन सीधी बात याद है कि सिर्फ पैसा कमाने के पीछे में भागो, ऐसा सिस्टम बनाना सीखो जो फ्यूचर में आपके लिए वैल्यू क्रिएट करे। ठीक है? और जब तक आपको ये चीजों को नहीं आएगी सीखने की कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे सिस्टम को बिल्ड करना है, तब तक आप एक्चुअली उसको बिल्ड नहीं कर पाओगे।